नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी मैं वीडियो में बात करूंगा वो आपके एजुकेशनल पर्पस और नॉलेज के लिए है। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर कुछ भी चेंज करना हुआ अपने पोर्टफोलियो में तो खुद से रिसर्च कीजिए या फिर अपने पोर्टफोलियो एडवाइजर से पूछ के चेंज कीजिए। तो गैस, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं जो भी नए हैं चैनल में उनको बता दूं, मैं एवरीडे एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आप लोग भी रिव्यू करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में। अपना टाइम होराइजन और रिस्क एपेटाइट बता दीजिए कमेंट के साथ। तो मैं एक डेढ़ हफ्ते में रिव्यू कर दूंगा, क्योंकि मैं एक दिन में एक ही पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ। तो आज का पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3000, ये बेसिकली एक री रिव्यू है, ठीक है। री रिव्यू है क्योंकि मैं ऑलरेडी इनका पोर्टफोलियो रिव्यू किया था। ये कुछ चेंजेस किए अपने पोर्टफोलियो में, चेंजेस करने के बाद फिर से नेक्स्ट री रिव्यू कर रहा हूँ मैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5000, पराग पराई फ्लेक्सी कैप 3000, क्वांट स्मॉल कैप 5000, एसबीआई स्मॉल कैप 4000। टोटल इनका 20000 का एसआईपी चल रहा है, जो कि ठीक ठाक कॉर्पस है। तो यहाँ पे एक मिड कैप हो गया, एक फ्लेक्सी कैप हो गया और तीन स्मॉल कैप है, ठीक है। ये और ये एग्रेसिव इन्वेस्टिंग कर रहा है, देख के पता लग रहा है। परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो में 25%, 20%, 25%, ये तीनों ठीक है। ये भी ठीक ठाक है, 15% तक होना चाहिए। 40.83 है, 4153 है, जो कि ठीक ठाक है, दिक्कत नहीं है एलोकेशन के हिसाब से। तो ये परफॉर्मेंस ग्राफ की तरफ चलते हैं। 1 अप्रैल से लिया हूं मैं। ग्रीन लाइन है इनका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, ब्लू लाइन है इनका एक्चुअल इन्वेस्ट, मतलब वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट किए हैं और ये अभी फिलहाल कितना बन चुका है। और ब्राउन लाइन है इनका इंडेक्स में लगाते तो इन्वेस्टेड अमाउंट 20,000 वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुका है अभी तक 1-2 महीने में 21,368। और ये बेंचमार्क लगाते तो कुछ भी पैसा नहीं बनता, 132 रुपये में लगाता बनता। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बेंचमार्क में मत लगाइए पैसा, एक्टिव फंड में लगाइए। तो 5 फंड्स है इनके पास, जो कि टूल बता रहा है सही है, दिक्कत नहीं है। 20,000 की जगह 5 फंड इज गुड। ग्रोथ स्टाइल में इन्वेस्टिंग चल रहा है इनका लार्ज कैप में, जो कि ठीक ठाक है। परसेंटेज का बात करते हैं कैपिटलाइजेशन में, लार्ज कैप में 21%, जो कि अच्छी बात है। 40% है मिड कैप में, 28% है, 29% है स्मॉल कैप में, जो कि बेहतरीन है ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। आपका ग्रोथ का परसेंटेज काफी हाई है पोर्टफोलियो का। और ये बताया भी है कि ये एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करना चाहता है, जो कि ठीक ठाक है। तो सेक्टर्स के बारे में बात करें, फाइनेंशियल में है 21%, इंडस्ट्रीज में 19, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में 15। इसका फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस होना चाहिए 10% से कम। हम लोग का डिफरेंस है अभी 5%, जो कि बेहतरीन है, काफी अच्छा है। डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से किया हुआ है। मटेरियल्स में 12 है, टेक्नोलॉजी में 12 है। तो 1 2 3 4 5, पांचवे में आते आते भी 10 कंप्लीट नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है। एनर्जी यूटिलिटीज में 6.25%, यहाँ से 10 से नीचे आ गया है। कंपनीज की बात करें, जियो फाइनेंस में है जायंट 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 तीनों, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, ये तो पिट रहा है गंदी तरीके से। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स है लार्ज कैप, अच्छा कंपनी है। कल्याण ज्वेलर्स मिड कैप, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ में आते आते मिड कैप आ गया। तो ग्रोथ काफी अच्छा अच्छा प्रोबेबिलिटी है इनका ग्रोथ का। निफ्टी 50, अच्छा निफ्टी 50 भी कोई फंड ने लिया हुआ है निफ्टी 50 का, जो ईटीएफ है, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया में है, लार्ज कैप है। परसिस्टेंट मिड कैप मिड कैप मिड कैप मिड कैप, काफी मिड कैप्स भी है, तो काफी ग्रोथ का परसेंटेज है, देख सकते हैं। जायंट लार्ज कैप, जायंट, कोल इंडिया, बजाज, पावर ग्रिड, कंपनी सब अच्छा दिख रहा है। इतना सारा मिड कैप देखिए, वाह, बेहतरीन है। काफी सारा मिड कैप्स का एक्सपोजर है पोर्टफोलियो में। जो मिड कैप और स्मॉल कैप का इतना जल्दी, इतना अर्ली, मतलब सबके पास तो रहेगा ही स्मॉल कैप और मिड कैप। मैं बोल रहा हूँ, मैं जो बोलता हूँ अच्छा है, मतलब इतना जल्दी टॉप होल्डिंग्स में मिड और स्मॉल कैप का नाम आ रहा है, तो मतलब ग्रोथ का परसेंटेज अच्छा है। तो इस हिसाब से आपका रिस्क भी ज्यादा होगा, उस हिसाब से आप देखिएगा। तो इंडिया में मैक्सिमम पैसा लग रहा है, कुछ कुछ पैसा लग रहा है यूएसए में, ड्यू टू पराग परे फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये कमेंट आ रहा है शैलेंद्र का। शैलेंद्र बोल रहा है मेरा ये चिंता है, मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर, ये है कीवर्ड एग्रेसिव इन्वेस्टर। ये पोर्टफोलियो कोई नया कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बोलता है कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, तो ये पोर्टफोलियो मैं बोलता घटिया है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी नहीं है इस पोर्टफोलियो में। ये क्योंकि रिस्क लेना चाहते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर है। एज बस 29 है और 20 साल का इनका टाइम होराइजन है, 20 ईयर्स। तो सोचिए कितना बेहतरीन इनका कॉर्पस बन बन सकता है, ठीक है। तो प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, मैं जो दिखाया है यही सब पोर्टफोलियो में। इनके पहले जो कमेंट है वो भी मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं पहले रिव्यू किया था वही सेम ही है। 20 साल 20,000 का इनका 15
15 ईयर्स इनका बढ़ चुका है, 15 से 20 साल बढ़ चुका है यहाँ पर। ठीक है, जो भी हो, 5 साल बढ़ा दिया है इसने। तो इफ एनी चेंजेस, तो मैं लिंक को लिखा इसके पास देखिए कौन कौन सा फंड था। निपॉन था, अभी भी है निपॉन। क्वांट था पहले, क्वांट अभी भी है। ठीक है, टाटा था, टाटा को निकाल दिया। एसबीआई स्मॉल अभी भी है यहाँ पर, एसबीआई स्मॉल। मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल अभी भी है। एचडीएफसी मिड कैप यहाँ से निकाल दिया, एचडीएफसी मिड कैप यहाँ पर नहीं है। पराग पराग फ्लेक्सी ऑलरेडी है। आदित्य बिरला पीएसयू यहाँ पर निकाल दिया। इन तीनों फंड को निकाला है इसने। बाकी सब फंड्स को 1 2 3 4 5, बाकी 5 फंड को रखा है इसने। ठीक है, तो मैं इनको जो बोला था, उस वक्त जो बोला था, तो मैं बोला था कि इनके पास 4 स्मॉल कैप फंड्स था। ठीक है, 4 स्मॉल कैप्स इन 20,000 SIP इज टू मच, ये नॉट रिकमेंडेड है। मैं इनको बोला था एक हाई रिस्क स्मॉल कैप फंड रखने के लिए, एक लो रिस्क स्मॉल कैप फंड रखने के लिए। हाई रिस्क कौन कौन सा हो गया हम लोग का? निपॉन हाई रिस्क हो गया, क्वांट हाई रिस्क हो गया। मैं इनको बोला था ये दोनों में से एक फंड रखो, और टाटा स्मॉल और एसबीआई लो रिस्क स्मॉल है, इन दोनों में से एक फंड रखो। ठीक है, 2 फंड करने के लिए बोला था। और मैं बोला था एचडीएफसी मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का, दोनों मिड कैप रखने का कोई फायदा नहीं है, दोनों में से एक निकालो, एक रखो। तो इसने एचडीएफसी मिड कैप निकाल दिया, सही है, दिक्कत नहीं है। टाटा और एसबीआई से टाटा को निकाल दिया, सही है, एसबीआई को रखने दिया। लेकिन क्वांट और निपॉन में बोला था कि एक को निकालो, एक को रखने दो, लेकिन ये दोनों रख दिया है। और ऊपर से इसने आदित्य बिरला पीएसयू को निकाले। क्यों, पता नहीं क्यों निकाले पीएसयू, पता शायद बहुत लोग का कमेंट सुन रहे होंगे कि पीएसयू का जो ओवर वैल्यूड हो चुका है मार्केट, अभी मार्केट वैल्यूएशन, इसलिए पीएसयू का रिटर्न्स नहीं देगा। ऐसी बात नहीं है। पीएसयू अगर लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो पीएसयू रख सकते थे, लेकिन ठीक है, आप निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके जगह आप निपॉन रखे। तो इनके पास टोटल 3 फंड्स हो गया स्मॉल का। ठीक है, एक हो गया फ्लेक्सी का, और एक हो गया मिड कैप का। तो आपका फंड हिसाब से आपका सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई चेंज मत कीजिए आप, क्योंकि आप एग्रेसिव जाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 स्मॉल कैप से काम बन जाएगा आपका, लेकिन 3 ऑलरेडी लेके रखे हैं, तो रख दीजिए, चेंज मत कीजिए अब। और फिर तो 5 फंड्स है आपके पास। तो एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ एसआईपी कैलकुलेटर में, स्टेप ऑफ एसआईपी में जाके। तो आपका 20,000 अब रिड्यूस करता है, 20,000 आपका अमाउंट है, राइट, 20,000। एनुअल स्टेप अगर आप करेंगे 10% हिसाब से, जो करना चाहिए। आपका सैलरी बढ़ रहा है या फिर बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, तो आपको एटलीस्ट 10% से बढ़ाना चाहिए आपका अमाउंट पर ईयर। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आराम से आप 18 पकड़ सकते हैं इसको। ठीक है, आपका जो एग्रेसिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं 18 से 19 पकड़ सकते हैं इसको। 19 पकड़ता हूँ मैं, इतना सारा एग्रेसिव नेचर से जा रहे हैं आप। 19 18 19 पकड़ सकते हैं आराम से। आपका पीरियड है 17 ईयर्स। ठीक है, 17 साल का पीरियड है। तो यहाँ पे देखिए आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 97 लाख, करीबन 1 करोड़ रुपए। आपका अमाउंट बन जाएगा 4 करोड़ 85 लाख। तो बेहतरीन आपका रिटर्न्स बन सकता है। इसी को 17 साल आप, एक सेकंड, 17 था या 15 था, अ, देखते हैं। हाँ, आपका 20 था। सॉरी 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 सॉरी, मैं कम कर दिया। देखिए 1 करोड़ 37 लाख इन्वेस्टेड था आपका, 9 करोड़ 8 लाख रुपीज, मतलब 9.10 करोड़ बन जाएगा आपका। वाओ, आप तो मालामाल हो गए जी, अब रिच पर्सन। तो काफी बेहतरीन आपका पोर्टफोलियो बन सकता है ऐसे। इसी को अगर थोड़ा कंजर्वेटिव वे में चलो तो 18% हिसाब से 8 करोड़ तो बन ही जाएगा। तो बेसिकली 8 to 10 करोड़ आपका बन सकता है। ये तो एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन आपका पकड़ सकते हैं आप 8 to 10 करोड़ लेके आप चल सकते हैं कि 20 ईयर्स बाद आपका ये कॉर्पस बन सकता है। लेकिन ये एक्चुअल कॉर्पस नहीं होगा 10 टू जो 8 करोड़ 10 करोड़ बोलता हूँ, क्योंकि इन्फ्लेशन इसके साथ ही बढ़ता रहेगा। तो ठीक है, इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए ये अमाउंट थोड़ा सा अभी जितना ज्यादा दिख रहा है उतना ज्यादा दिखेगा नहीं। अभी के हिसाब से शायद ये 5 या 6 करोड़ तक होगा, जो कि एकदम ही खराब चीज नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, या और आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना कोई सवाल है या फिर अपना पोर्टफोलियो शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं ज़रूर रिव्यू कर दूंगा आपका पोर्टफोलियो। हेलो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।